तो नमस्कार मित्रों। हम लोग ध्यान के द्वारा कैसे किसी अंग को ठीक कर सकते हैं, क्या साइंस है इसके पीछे। तो कोई भी अंग जो है काम करना कम कर देता है। क्यों? जब उस अंग को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है तो वो काम करना कम करता है। ठीक है, किसी भी अंग को प्रॉपर पोषण ना मिले तो काम करना कम कर देता है। पहला कारण। दूसरा कारण है अ, उस अंग को पोषण तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो है फिर भी फंक्शन नहीं कर रहा है, या कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उस हर ऑर्गन में मसल्स होते हैं। मसल्स जो है नर्व्स के साथ जुड़े होते हैं और ब्रेन और स्पाइन के साथ। तो वहां पर नर्व सप्लाई जो है प्रॉपर, नर्व जो है जो सप्लाई है उसमें बीच में कहीं रुकावट है, उसको मैसेज नहीं मिल रहा है ब्रेन से। तो अगर ये मैसेज प्रॉपर तरीके से मिले तो वो अच्छे से काम करेगा। पहले तो उसको पोषण नहीं मिल रहा है, दूसरा उसको मैसेज नहीं। ठीक है, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। शरीर में हीलिंग कैपेसिटी है पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि जब जानवर जो है जंगल में होते हैं भयंकर खतरों से वो जूझते हैं। बताइए कौन डॉक्टर वहां जाता है उनके पास? तो डॉक्टर वैसा नहीं जाता उनके पास, ठीक है, फिर भी वो ठीक हो जाता है। भयंकर जख्म होते हैं तभी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हीलिंग कैपेसिटी है। हमारे शरीर में भी है, और हम अपनी हीलिंग कैपेसिटी को जो है कैसे बढ़ा सकते हैं? विश्वास करना। जितना ही हम अपने हीलिंग कैपेसिटी पे विश्वास करेंगे हमारी हीलिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो खुद पे विश्वास रखना है कि हम ठीक हो सकते हैं बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर। हमारे साथ जो भी समस्या होगी उन सब का इलाज पहले से मौजूद है हमारे शरीर में। तो तीन बातें हुई। शरीर में किसी अंग में अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो वो काम करना बंद कर दो। गाड़ी में तेल नहीं डालिएगा तो क्या होगा? दूसरा, स्पार्क जो है, मतलब कि सिग्नल, मैसेज, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो ब्रेन देता है किसी खास अंग को, वो मैसेज नहीं पहुंचता। तो ये गड़बड़। तीसरा, हीलिंग कैपेसिटी पे विश्वास ना। कुछ लोग जो है ना थोड़ी सी बात पर डॉक्टर के पास दौड़ने लगते हैं, उनको अपने शरीर की क्षमता पर यकीन ही नहीं होता है। का मन विश्वास कर लेता है कि कुछ भी बीमारी होगी डॉक्टर ठीक कर देगा, और वो डॉक्टर के भरोसे रह जाते हैं। पूरा एक सिस्टम जो है, बिलीफ सिस्टम आपका जो है, वो डॉक्टर के भरोसे चलने लगता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को सबसे पहले तो क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं, ये हमें दवाओं की जरूरत नहीं, हम खुद हील हो सकते हैं, हमारे बॉडी में हीलिंग पावर है। जब आप ये विश्वास करेंगे तो जब आप ये मन ही मन इस चीज को दौड़ाएंगे, आई कैन हील माई सेल्फ, माई बॉडी इज कैपेबल टू हील एवरी वुंड, एवरी tumor, okay, every disease in our body can be cured just using my healing power। अपने हीलिंग पावर पे जब आप भरोसा करेंगे तो आपका हीलिंग पावर जो है ना इस तरह से सपोर्ट करेगा।
ठीक है, और आपके हीलिंग पावर बढ़ा देगा। तो पहला चीज तो भरोसा होना चाहिए। हम लोग अब ये भरोसा जो है टेलीविजन देखकर टूटा है। कुछ भी हो तो जाइए ये दवा खा लीजिए, वो दवा खा लीजिए, ठीक है। इवन जो है आयुर्वेदिक दवाएं भी, होम्योपैथिक दवाएं भी आपको खाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका विश्वास है तो। अब अचानक से उस फेज में नहीं चले जाएंगे कि एकदम दवा नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है हम उस फेज में जा सकते हैं, खुद को हील कर। बहुत ही सामान्य सी बात है, विश्वास की बात है। अगर आपने विश्वास किया, ठीक है, तो पहली बात तो आपको अगर बॉडी को हील करना है बिना दवाओं के, इवन बिना एक्सरसाइज के भी, ठीक है, अलग से योग वगैरह करने की जरूरत नहीं, केवल हेल्दी लाइफस्टाइल होने की जरूरत है, रेगुलर काम करने की जरूरत है, पसीना बहाने की जरूरत है। तो जो लोग योग नहीं करते हैं क्या वो बीमार रहते हैं? जरूरत नहीं पड़ेगी। योग तो हम लोग जो है आध्यात्मिक विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बड़ी ऊंची जगह पे पहुंचने के लिए योग और ध्यान का उपयोग करें। और खुश रहना सीखें, ठीक है। जब आप विश्वास करते हैं कि आप किसी भी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और आपके शरीर में इतनी ताकत है, ठीक है, और आपके हार्ट में इतनी ताकत है, तो आप एक खुशी महसूस करते हैं। ये खुशी ही आपको हील करती है। तो खुश रहना जरूरी है हील करने के लिए। जब हम खुश रहते हैं तो हार्ट को एनर्जी मिलती है, और हार्ट की एनर्जी जो है मैग्नेटिक, ब्रेन से मिलने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिक होती है। दोनों में अंतर क्या है कि मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा पड़ती है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी हमें मिलेगी हार्ट से जब हम खुश हों, जब हम बीमारियों के बारे में सोचते हैं, जब हम नकारात्मकता के बारे में सोचते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और दिमाग में यह रखते हैं कि हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमको डायबिटीज नहीं हो। तो ये तो नेगेटिव बात है, ऐसे लोग कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाए। लेकिन आप जब एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने से आपके मस्लों में जो तनाव आता है, शिथिलता आती है, और उससे रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है, तो आप उस आनंद के लिए एक्सरसाइज करते हैं। आप ये फील करते हैं कि हम एक्सरसाइज करते तो हमको बहुत मजा आता है, तो उस आनंद के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ना कि हम किसी बीमारी को भगाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो मन में ये भावना होनी चाहिए, इससे आपकी हीलिंग पावर जो है एक्टिवेट, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, अगर आप खुद को बिना दवाओं के ठीक करना चाहते हैं, तो पहला जो स्टेप है विश्वास। विश्वास अपने आप पर, अपनी हीलिंग कैपेसिटी पर। जिस तरह जानवरों को कोई डॉक्टर नहीं देखने आता है, फिर भी वो जंगल में वो जानवर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं जाता और वो हील हो जाते हैं। उसी तरह हम लोग भी हील कर लेंगे, ठीक है, अगर हम खुद पे विश्वास, अटूट विश्वास, और कभी बीमारी के बारे में नहीं सोचे, एक अच्छे लाइफ स्टाइल के बारे में सोचे, ठीक, खुशी के बारे में, ये आपका विश्वास डेवलप करेगा। अब रही बात कि नर्व जो है, जो शरीर के सभी अंगों तक जाते हैं, जो ब्रेन से ऑर्डर लेकर जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस नर्व सिस्टम को हमको ठीक करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं हम लोग? तो हम लोग उसके लिए ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग के दौरान जो है आप ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी हमने बताया क्या, नर्व का सिकुड़ना और नर्व का फैलना। जब हम श्वास लेते हैं, हम लोगों ने कल अभ्यास किया था, जब हम लोग श्वास ले रहे थे तो पूरे शरीर को टाइट कर रहे थे, जब श्वास छोड़ रहे थे तो पूरे शरीर को ढीला कर रहे थे। जब ये निरंतर यह प्रक्रिया करते हैं तो शरीर में कहीं भी नर्व का कोई ब्लॉकेज वो अपने आप खुल जाता है। सपोज कि स्पाइन में ब्लॉकेज आ गया है, साइटिक नर्व में, ठीक है, L4 L5 S1, ठीक,
तो जब आप ये बराबर करेंगे ना इस तरह से, तो आपकी नर्व जो है ना फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, और जितना ही ज्यादा ये करेंगे वो अपनी जगह पर धीरे धीरे आ जाएगी। अगर कहीं अटक गई है तो वहां उसको थोड़ा फैलाइए, सिकोड़िए, फैलाइए, सिकोड़िए। ये जब आप अभ्यास करते हैं ना, तो सभी बॉडी के नर्व जो है फैलते सिकुड़ते हैं, फैलते सिकुड़ते हैं। अभ्यास इसको ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तो क्या होगा ना, आपके सभी जो नर्व है अपने बैलेंसिंग कंडीशन में हो जाएगा। कहीं फंसा हुआ होगा, कहीं ब्लॉकेज होगा, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। पहले खुद पर विश्वास, पॉजिटिविटी, नेगेटिव चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, सपोज कि हम डायबिटीज हमारा हाई हो गया, और डायबिटीज हाई होने के कारण जो है हम 4 तल्ले मकान में चढ़ते हैं तो हमको जो है थकावट महसूस, तो हम जो है डायबिटीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं कि डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज और बढ़े। लेकिन हम सोचेंगे कि हम जो है बिना थके हुए छत पे चढ़ रहे हैं, जो कि 5 मंजिला है, और आराम से फिर उतर, दिन में हम 10 बार छत पर चढ़ते उतरते, और बिना कोई बीमारी के, बिना कोई थकावट के, बिना कोई रुकावट के। तो आप जो है ना वो बीमारी के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप बहुत एक्टिव हैं। आप छत पर 5वें तल्ले तक तेजी के साथ दौड़ के चले जाते हैं ऊपर, ठीक है, और फिर तेजी के साथ नीचे उतर आते हैं। आप जो छोटे बच्चे हैं उनसे कंपटीशन करते हैं कि देखो कौन हमसे आगे जा पाता है, और आप बच्चों को भी जो है थका देते हैं। आप वो फील कीजिए, ठीक है, ना कि डायबिटीज के कारण हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, ये हुआ। तो ये 2 चीजें हो गई। सबसे पहले तो ब्रीथिंग और ब्रीथ आउट का जो एक्सरसाइज हमने बताया, जिसमें आप नर्व्स को सिकोड़ते हैं और फैलाते हैं, सिकोड़ते हैं, फैलाते हैं, ये अभ्यास करते हैं। तो जितने भी नर्व हैं वो उनका जो ब्लॉकेज, कहीं भी शरीर में ब्लॉकेज होगा वो खुल जाएगा, अटक जो है वो खुल जाएगा। दूसरा है कि जब नर्व और ये नसें जो है कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा, ठीक है, अब है कि शरीर में पोषण जो है अंगों को कैसे मिलेगा। हाउ कैन वी गेट न्यूट्रिशन टू अवर इंटरनल ऑर्गन्स और एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, वी नीड न्यूट्रिशन। जहाँ न्यूट्रिशन नहीं होगा वहां पर क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, वहां पर सही से सेल जो है काम नहीं कर पाएंगे, सेल डेड हो जाएंगे। ठीक है, सपोज लीवर तक जो है, लीवर को पोषण नहीं मिलता है, ब्लड से पोषण मिलता है लीवर को, लेकिन लीवर तक ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा, लीवर को पोषण नहीं मिलेगा। आंख तक ब्लड नहीं पहुंच पा रही, आप देख नहीं पाइएगा सही से। नाक तक जो है, नाक के इंटरनल जो ऑर्गन्स है, इनसे आप जो है स्मेल बड्स को सूंघते हैं, वहां तक जो है वो ऑर्गन जो है काम कर रहे हैं, उनको ब्लड सप्लाई चाहिए। अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उनकी सूंघने की क्षमता चली जाएगी। तो सूंघने की क्षमता आपकी जा सकती है, टेस्ट आपका जा सकता है, सुनने की क्षमता आपकी जा सकती है, सभी सेंस जो है आपके कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो ऑर्गन है जो इन सेंस को कैप्चर करते हैं उन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है। उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण अगर नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत हो सकती है। सपोज कि आपका लीवर है, फिर आपका स्प्लीन है, बड़ी आंत, बड़ी आंत में जो है रक्त का जो है पर्याप्त जो है सप्लाई नहीं पहुंच रहा। तो हमारे पूरे शरीर में एक नेटवर्क, ठीक है, और उस नेटवर्क को हम लोग अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, शरीर के हर अंग तक रक्त को ले जाता है। तो बस ये आप चित्र देखिए और समझिए इस तरह से, सिस्टम जो है ये पूरे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम, शरीर के सभी अंगों तक जो है हार्ट के द्वारा ये रक्त की सप्लाई जो है की जा रही है, ठीक। अब अगर ये सप्लाई नहीं हो, रक्त जो है शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाए, तो जो अंग तक
रक्त नहीं पहुंचेगा वो अंग बेकार हो जाएगा, वो काम करना धीरे धीरे कम कर देगा। ठीक है, अगर बड़ी आंत में जो है रक्त नहीं पहुंचे तो क्या होगा, बड़ी आंत काम करना बंद कर देगी धीरे धीरे। तो कई बार जो है ब्लड की कमी के कारण जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ब्लड की पर्याप्त मात्रा जब पहुंचती है तो क्या होता है, वो अंग काम करता है। तो पहला तो ये है कि अगर कहीं कुछ नसों में ब्लॉकेज है, ठीक है, तो हम वो इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज था उसको करके जो है कल हमने जो बताया था सभी नसों में उसको करके ठीक है। और अब जो है दूसरी बात आती है कि चलिए भाई ब्लॉकेज आपके खुल गए, ब्लॉकेज के लिए ही जो है, ब्लॉकेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है तेजी के साथ करने वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे एक्सरसाइज जो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन 10 मिनट में ही आपके समय पसीना पसीना आ जाता है, ऐसे एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, इंटेंस एक्सरसाइज इनको करते हैं हम लोग, हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज। तो 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए और पसीना आ जाए तो इसका मतलब है शरीर में जो ब्लॉकेज वगैरह है सभी खुल जाएंगे। और जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो और एक्टिव रहते हैं, लाइफस्टाइल हमारे एक्टिव रहती है, ये सभी ब्लॉकेज खुल जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि हमारे पूरे ब्लॉकेज जो है खुले हुए हैं, ठीक है, और किसी खास अंग में अगर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है तो हमने तो एक्सरसाइज करके वहां पर रास्ता तो बना दिया है। लेकिन एक चीज बताइए कि जो बीमार व्यक्ति है उसको तो ज्यादा केयर की जरूरत है ना, जो व्यक्ति बीमार है उसको ज्यादा केयर करना चाहिए। तो हम उसको एक्स्ट्रा से मेडिसिन देते हैं। घर में जो है बीमार हो जाता है तो कोई व्यक्ति, हम उसे एक्स्ट्रा केयर करते हैं। उसी तरह शरीर में सभी अंगों तक तो पहुंच रहा है रक्त, लेकिन जिस अंग को बीमारी है उसको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है, वहां पर ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत है। तो बताइए में जो है पेट में ही या फिर चलिए बड़ी आंत में कब्जियत के कारण जो है बड़ी आंत में रक्त का नहीं पहुंचना, छोटी आंत में रक्त का नहीं पहुंचना है। तो ऐसा क्या, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि रक्त जो है बड़ी आंत तक पहुंच जाए, क्या उपाय? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम सही है लेकिन हमें रक्त को जो है बड़ी आंत तक पहुंचाना है। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है, क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? मतलब कि मॉडर्न साइंस की भी बात कर सकते हैं या आयुर्वेद की बात कर सकते हैं, योग की बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हमको अगर रक्त जो है घुटने तक पहुंचाना है, हम चाहते हैं कि ब्लड जो है हमारे घुटने तक जाए और उसको हील कर दे, तो हम क्या ब्लड को ऑर्डर दे सकते हैं? क्या हम बोलेंगे ब्लड जाओ मेरे घुटने को ठीक कर दो, क्या वो ठीक कर देगा? एड़ी में दर्द है, क्या ये हम मतलब ऑर्डर दे सकते हैं ब्लड को कि जाओ मेरे एड़ी में प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दो? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर हम ब्लड का ऑर्डर देंगे तो जाके पैर को ठीक कर देगा? या फिर ऐसा संभव है, होता है ऐसा क्या? नहीं सर, सर एक्यूप्रेशर पॉइंट देंगे। नहीं सर, लेकिन अगर हम प्रॉपर अफर्मेशन दें और डीप ब्रीदिंग के साथ, हाँ बोलिए बोलिए, एक एक करके। डीप ब्रीदिंग के साथ हम विजुअलाइजेशन करते हुए अफर्मेशन दें तो एनर्जी पहुंच सकती है अंग तक। अच्छा, विजुलाइज करेंगे और क्या करेंगे? डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग का तो हमने वो सिस्टम बता ही दिया अभी। तो डीप ब्रीथिंग करने के बाद ही हम जो है देखिए फोन કરીને પૂછી જો પેલા ચેક ના પૈસા જે કપાણા નથી તમે ફાઇલ કરી દીધું કે નહીં? सीमा जी का कहना है यस इट इज हैपनिंग, ओके। तो मैं सहमत हूँ सीमा जी से, ठीक है। सीमा जी अभी ऑफिस में होंगी,
फिर भी वो जी समय दे सर, रही ये है। मैं स्पेशली टाइम निकालती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है और ऐसे लगता है कि मेरे अंदर कुछ स्पार्क पहले से ही था, मैं बहुत चीजें करती रही और वो स्पार्क आपने ना फिर से कर दिया है उसको, मतलब चिंगारी वो आपने चलिए, फिर से कर दिया, यस, इल्यूमिनेट दिस इज कर अ दिया। स्पार्क, जी है सर। ना। एक्चुअली सबके भीतर ये स्पार्क है, जगह की जरूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं ये स्पार्क सबके भीतर हो। क्यूरोसिटी जो है जनरेट होगी तो लोग दौड़े आएंगे। देखिए, हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो वही होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, मतलब विचार नहीं करना है, ठीक है, कोई विचार नहीं करना है, बस आपको देखना है। आप देखेंगे शरीर के जिस अंग के बारे में, ठीक है, शरीर के उस अंग तक ब्लड पहुंच जाएगा, मतलब केवल विजुअलाइज करना है, देखना है। और ये शरीर के अंगों तक ही नहीं, ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं, हर सेक्शन का मतलब एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे ऑफिस हैं, उसी तरह ब्रेन एक बड़ी सारी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे ऑफिस हैं, ठीक है। तो जैसे आप ट्रायंगल जो है, आप एक ट्रायंगल के बारे में इमेजिन करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप एक विजुलाइज करते हैं एक ट्रायंगल को, तो ब्रेन में ट्रायंगल का शेप एक खास जगह पे होगा, जो मैथमेटिकल शेप जहां होते हैं वहां पर एक ट्रायंगल का शेप भी होगा, हर तरह का वहां शेप होगा, ठीक है। तो जिस जिस न्यूरॉन में है, ठीक है, या जिस भी टिश्यू जो जगह है वहां पे, तो ब्लड डायरेक्ट जो है वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। मतलब आपने सोचा और ट्रायंगल पर जो है, ट्रायंगल दिमाग में जहां बना वहां पर ब्लड का फ्लो कर गया। तो आप जिस जगह के बारे में सोचेंगे ना, ब्लड का फ्लो लगातार वहां चला जाएगा, ठीक है। और हम लोग ये विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है यूज करते हैं, और शरीर के सभी अंगों तक हम उसको विजुअलाइज करते हैं। और केवल विजुअलाइज करने से आप पता लगेगा आपको, जैसे हृदय के बारे में आप विजुअलाइज कीजिए, आपका हृदय है, और केवल आप उसको मन ही मन देखने का प्रयास कीजिए, कोई ऑर्डर भी नहीं देना है, बस देखना है। तो बस आपने देखा और वहां तक जो है रक्त का प्रवाह चल पड़ा, और ये ब्लड वहां जाएगा और हार्ट को हील कर देगा, है ना, सही है। तो हमें मालूम होना चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमारी समस्या कहाँ पे है। जो समस्या को आप डिटेल से देख पाइएगा तो उसको आप हील कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई समस्या नहीं है तो जाहिर सी बात है, समस्या पे बात अगर नहीं करना है तो ठीक है, तो हम लोग स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे, ठीक। तो यही थ्योरी है। तो पहला ये है कि जब हम विजुलाइज करेंगे उस ऑर्गन को, तो वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, उस ऑर्गन को हील कर देगा, उसमें न्यूट्रिशन जो है देगा। दूसरी चीज, जब हम जो है डीप ब्रीथिंग लेंगे और नसों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फैलाएंगे, इस तरह से जब हम करेंगे, तो हमारे कहीं भी ब्लॉकेज है बॉडी में, नर्व्स में, वो खुल जाएगी, ठीक है। तीसरा, ये प्रक्रिया ज्यादा पावरफुल है, तो इसके लिए हमें खुद पे विश्वास करना होगा, अपने हीलिंग कैपेसिटी पे विश्वास करना होगा। तो हम जो है बस खुश रहेंगे और उन चीजों को विजुअलाइज करेंगे, अपने सपनों को, तो हम निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर सकते हैं, हीलिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो हम लोग अब इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको अभी म्यूट किया जा रहा है, और ताकि किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सीधी बैठ जाइए, सीधी पीठ सीधी होनी चाहिए। स्पाइन जब सीधा होता है ना, तो वो एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है और बहुत इफेक्टिवली काम करता है। पैर को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका एनर्जी जो है एक लूप बन के शरीर में ही रहे, एनर्जी लॉस नहीं। मतलब
अगर आप पालथी लगा के या फिर सुखासन में बैठते हैं ठीक है, पद्मासन में बैठते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप चेयर पे हैं और पैर नीचे लटका हुआ है तो पैरों को आपस में क्रॉस कर लो, ताकि एक पैर से एनर्जी दूसरे पैर में जाए और ये शरीर में ही घूमती हुई रहे, एक लूप बनाकर। तो ये करेंगे। और ध्यान रखिए, हीलिंग जब भी आप करते हैं ना, तो हीलिंग को क्रॉस लेग में करते हैं। क्रॉस लेग में करने का मतलब इसलिए भी होता है कि नेगेटिव एनर्जी होती है अगर मरीजों में, तो जब क्रॉस लेग नहीं करते हैं ना, तो संभावना बनती है कि नेगेटिव एनर्जी जो आपके पेशेंट की है वो उससे निकलकर आपके शरीर में आ जाए। ठीक है, ऐसा भी संभव है। तो हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए हमने आपको विशेष तौर पे बताया कि पैर को क्रॉस करके रखिएगा, तो नेगेटिव एनर्जी जो है ना आपके बॉडी में प्रवेश नहीं करेगी। ये आप एक सुरक्षा चक्र है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो चेयर में बैठे हुए तबले को क्रॉस कर लीजिए नीचे। ठीक है, अब जो है हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओम का जाप 5 बार करते हैं, हालांकि हम लोग को ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 5 बार। मैकेनिज्म को समझने में थोड़ा समय लगता है, अगर आप ये समझ गए हैं तो अच्छा है, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और विश्वास के साथ कर पाएंगे, क्योंकि विश्वास ही यहाँ पूंजी है। सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। श्वास लीजिए, लंबी गहरी सांसें। स्टार्ट। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। डीप ब्रीथिंग लेंगे 10 to 1 काउंटिंग के साथ, मन ही मन काउंट करेंगे। इनहेल कीजिए, सांस अंदर खींचिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड, सांस को रोकिए। 0। सांस को बाहर छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल कीजिए, गहरी सांसें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। होल्ड। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल, सांस लेते हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। होल्ड।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Hold. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इनहेल करेंगे, काउंटिंग की जगह सांसों पर फोकस करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, ये 3 कमांड आपको मैं देता रहूंगा, आप उस पर फोकस करेंगे। इनहेल, डीप डीप, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, डीप ऑक्सीजन, डीप डीप, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्स। अपने मसल्स को हम लोग इनहेल करते समय टाइट करेंगे, होल्ड करते समय उसी तरह टाइट करके ही रखेंगे और एक्सेल करते समय पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। ये इनहेल, होल्ड, एक्सेल ही होगा, लेकिन इनहेल करते समय अपने मसल्स को टाइट करेंगे। इनहेल कीजिए, सांस को अंदर खींचिए, अपने मसल्स को, शरीर के स्किन को टाइट कीजिए अंदर से। धीरे धीरे सांस लेते हुए जितनी ज्यादा आप टाइट कर सकते हैं। होल्ड, इसी तरह रखिए कुछ देर। एक्सेल, रिलीज कीजिए मसल्स को, ढीला छोड़िए। इनहेल, सांस को अंदर लीजिए, अपने मसल्स को टाइट कीजिए, स्टिफ कीजिए धीरे धीरे। होल्ड, एक्सेल, धीरे धीरे बॉडी को रिलीज कीजिए, ढीला कीजिए, रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल,
hold, exhale, inhale, 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 hold, exhale, अपने ध्यान को माथे पे ले जाएं, ऐसा महसूस करें डीप रिलैक्सेशन के साथ। सांसों को नॉर्मल ले जाएं आप। सांसों को नॉर्मल ले जाएं धीरे धीरे। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। ऐसा महसूस करें कि किसी ने अपनी उंगली से आपके माथे को छू लिया, टच किया और आप इस स्पर्श को महसूस करें। जहाँ बिंदी लगाते हैं उस जगह पर किसी ने आपको स्पर्श किया और आप उस स्पर्श को महसूस करें। अपने पूरे माथे पर इस अनुभव को, इस स्पर्श को अनुभव कीजिए। आपके माथे पर किसी ने टच किया है, आप उस फीलिंग को अपने भीतर महसूस कीजिए। कैसा आपको लग रहा है ये स्पर्श की फीलिंग, टच की फीलिंग अपने आंखों पर, आपकी दोनों आंखों पर किसी ने हाथ रखा है और उस स्पर्श से आपके आंखों को एनर्जी मिल रही है। आपकी आंखें अंदर से सफेद लाइट देख पा रही है। सपोज किसी ने आपकी आंखों को टच किया और उसके हाथों से सफेद प्रकाश आपकी आंखों में प्रवेश कर रहा है। इस स्पर्श को महसूस कीजिए। अपने नाक पर इस स्पर्श को महसूस करें। कोई आपको टच कर रहा है आपके नाक पर। दोनों गाल पर किसी ने हाथ रखा है और उसके हाथों से सफेद ऊर्जा आपके गाल में प्रवेश कर रही है। उसको फील कीजिए अंदर
आपके लिप्स, आपकी चिन, वहां पर एक स्पर्श आप महसूस करेंगे। आपके कान, वे बाहर से दोनों कानों को हल्का सा स्पर्श कर रहा है, टच हो भी नहीं रहा है और आपको नहीं हो रहा है। आपके पूरे कान को कोई छू रहा है। आपके सिर पर, बालों पर वह हल्की सी थपकी दे रहा है। आप उस टच को फील कर सकते हैं। आपके गर्दन पर पीछे की ओर से सर्वाइकल एरिया, इस टच को फील कीजिए। कोई स्पर्श यहाँ पे कर रहा है, टच कर रहा है, ऐसा महसूस करें। आपके कंठ पर किसी ने हाथ रखे, उंगलियों से गुदगुदी। आप इस गुदगुदी को महसूस करें। आपके पूरे गर्दन में एनर्जी महसूस हो रही है। किसी ने यहाँ हाथ रखा है। इस यह दृश्य हाथ आपके शरीर को एनर्जी, अपने शोल्डर को देख, महसूस कीजिए एक फीलिंग को, टच फीलिंग को अपने शोल्डर को। अपने बाइसेप्स पे, अपने हाथ के ऊपरी आर्म, इस अनजान टच को महसूस करें, जो बहुत ही आनंददायक भी है। गुदगुदी के साथ अपनी कोहनी तक इसी तरह उसी स्पर्श को महसूस कीजिए। देखने का प्रयास कीजिए आपकी कोहनी पर, उस स्पर्श को फील कीजिए, टच को फील कीजिए। अपने फोरम और कलाई और कोहनी के बीच का हिस्सा, यहाँ भी आपको एक सुस्ताहट महसूस हो रही है। कोई अपना उंगलियों से गुदगुदी कर रहा है। यह फीलिंग आपके कलाई तक भी आ रही है। क्या हाथ की सभी उंगलियों में एक अजीब सी सुसुराहट है, कोई ऊपर से इसे टच करता हुआ जा रहा है। अपनी चेतना को वहां पर ले जाएं, अपने हाथ को देखने का प्रयास करें और उस सुसुराहट को महसूस करने का प्रयास करें जो आपके हाथों के आसपास है। अपनी चेतना को पीठ पर ले आइए। पीठ पर देखिए कोई व्यक्ति जो है पीछे से थपकी दे रहा है, आप उसको महसूस कर रहे हैं आपके पीठ पर और कमर पर भी। कोई व्यक्ति छू रहा है जिससे आपको आराम महसूस हो रहा है। उसके हाथों से एनर्जी आपकी पीठ में और लोअर बैक में प्रवेश कर रही है। एक रिलैक्सिंग फीलिंग, एक अनजाना सा स्पर्श आता हुआ। कमर के नीचे, हिप में भी आप ऐसे गुदगुदाहट महसूस कर रहे हैं, किसी के स्पर्श का एहसास कर रहे हैं। अपनी छाती पर यह फील आप कीजिए। आपकी छाती के नीचे दोनों फेफड़े, व्यक्ति इन दोनों
लंग्स को टच कर रहा है और इनको एनर्जी दे रहा है। महसूस कीजिए कि कोई इन्हें टच कर रहा है और उसके उंगलियों से जो एनर्जी मिल रही है, सफेद प्रकाश, ये फेफड़ों तक जा रही है। फेफड़ों को बहुत ही एनर्जी मिल रही है। साथ ही आप खुशी का अनुभव भी कर रहे हैं। आपके सभी डिप्रेशन, तनाव फेफड़ों से जुड़े हुए, फेफड़ों को ताकत मिल रही है और आपकी खुशी बढ़ रही है। आप आनंदित महसूस कर रहे हैं, तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। हार्ट, हृदय दोनों छाती के बीच में मौजूद है। यहाँ पर आप एक स्पर्श की अनुभूति कर रहे हैं। कोई व्यक्ति स्पर्श कर रहा है और उसके हाथों से सफेद प्रकाश आपके हृदय को प्रकाशित कर रही है। एक गुदगुदी जैसी फीलिंग महसूस हो रही है। आपके हृदय में जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है। आपका हृदय मजबूत हो रहा है। इस प्रकार से आप खुश महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। आपको हंसने का मन कर रहा है, दिल खोलकर हंसने का मन कर रहा है, क्योंकि आपकी खुशी का लेवल बढ़ गया। आप बहुत खुश हैं। पेट के नीचे डायफ्राम है जो लंग्स को और हार्ट को उठाकर रखते हैं। इसको आप स्पर्श से महसूस करेंगे। कोई व्यक्ति आपके डायफ्राम को सपोर्ट कर रहा है नीचे से, उसके हाथों से एनर्जी जो है डायफ्राम एनर्जी महसूस करें। आपके लीवर में एक सफेद एनर्जी आ रही है। हाथों से किसी व्यक्ति ने टच किया आपके लीवर को और उसे सफेद ऊर्जा से भर दिया। आपका लीवर ऊर्जा महसूस कर, आपका गुस्सा खत्म हो चुका है। आप जिज्ञासु हैं। आप दुनिया को फिर से समझना चाहते हैं। आपके लीवर में एनर्जी बढ़ती जा रही है। अदृश्य हाथों से स्पर्श आप अनुभव कर रहे हैं अपने लीवर में। सफेद प्रकाश आपके लीवर में आ रहा है। हाथों से लीवर में जो ऊर्जा आ रही है उससे आप किसी भी ग्लानि से मुक्त हो रहे हैं। आपके भीतर कोई ग्लानि नहीं बची है। किसी के प्रति गुस्सा और बदले की भावना नहीं है। अब आप किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। आपके भीतर क्षमा और ग्रेटिट्यूड बढ़ रहा है क्योंकि आपके लीवर स्ट्रांग हो रहे हैं। आपके स्टमक पर, पेट पर किसी का स्पर्श हो रहा है और इस स्पर्श से आपके पेट में ऊर्जा आ रही है। सफेद प्रकाश उंगलियों से आ रहा है। आपके पेट पर किसी ने सफेद उंगलियों से टच किया। आपके स्टमक में ऊर्जा भर गई, सफेद ऊर्जा। आपका स्टमक ताकतवर हो रहा है। वो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है। आपकी भूख भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आप केवल अच्छा खाना खाते हैं ताकि स्टमक को ताकत मिलती रहे। स्प्लीन पर इस ऊर्जा का प्रभाव, स्प्लीन पेट के बगल में जो तिल्ली वो भी पर्याप्त ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। आपकी छोटी आंत में पर्याप्त ऊर्जा है। आपके नाभि को किसी ने टच किया है और उससे जो एनर्जी प्राप्त हो रही है उससे आपकी छोटी आंत अंदर तक चार्ज हो रही है। आप इस टच को फील कीजिए।
अपनी नाभि को फील कीजिए, कोई आपकी नाभि को टच कर रहा है, गुदगुदा रहा है, और उसके हाथों से निकला सफेद प्रकाश आपकी नाभि को एनर्जाइज कर रहा है, आपकी छोटी आंत को, आपकी बड़ी आंत को एनर्जाइज कर रहा है। इनमें पर्याप्त ऊर्जा है, आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो चुकी है। यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिन की थैली में इस टच को फील करेंगे। आपके शरीर में जल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और इस जादुई स्पर्श से वो अब सही तरीके से काम करने लगा। आपकी ओवरीज नाभि के नीचे, उन ओवरीज को आप फील कीजिए। आप अपने ओवरीज को लगे कि कोई टच कर रहा है और आप उस टच को फील कर रहे हैं। एक ऊर्जा आपके ओवरीज में आ रही है और आपके सभी ओवरीज की प्रॉब्लम को खत्म कर रही है। ये पूरी तरह से आप साफ एनर्जी पर यह डिटॉक्स हो चुका है। इसका नीचे हम लोग अपनी जांघ पर एक स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। आपकी जांघ में यह स्पर्श जा रहा है, टच फीलिंग है, और सफेद प्रकाश पूरी जांघ में फैला हुआ है। जांघ के पीछे भी वो आप स्पर्श फील कर रहे हैं। व्हाइट लाइट को आप फील कर रहे हैं। आपके घुटने किसी ने टच किया हो और उसके टच से आपके घुटने प्रकाशमान हो गए, अंदर से लाइट हो गए। इस टच को फील कीजिए। घुटने की सभी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। नीचे पैर में एनर्जी महसूस कीजिए। स्पर्श का आभास कीजिए। आपके काफ मसल्स की एनर्जी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। काफ मसल्स के जितनी बीमारियां सब दूर हो चुकी है। एक सफेद प्रकाश काफ मसल्स में फैला है। अपनी एड़ी में उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। पैर के निचले तलवों और पंजों में इस पूरी एनर्जी को आप महसूस कीजिए। 2 मिनट के लिए पूरा फोकस आप अपने पैरों पे ले जाइए। अपने पैरों में ऊर्जा को महसूस कीजिए। पैर के तलवों को किसी ने दबाया, सहलाया है, और उसके हाथों से सफेद प्रकाश आपके पैर के तलवों में महसूस हो रही है।
पैर का दर्द आपका दूर हो गया है। अब आप दौड़ सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सांसों को नॉर्मल करते हैं। धीरे धीरे सांस लीजिए। डीप 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 इनहेल, तो बॉडी को सिकोड़ते हुए होल्ड। अब धीरे से सांस को छोड़ेंगे, पूरे बॉडी को रिलैक्स महसूस करें। इनहेल, धीरे धीरे पूरे बॉडी को सिकोड़ते हुए इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल, रिलीज कीजिए बॉडी को। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, inhale, hold, exhale. नॉर्मल ब्रीथिंग लेंगे फ्रेंड्स। हाथों को रब करेंगे आपस में, इससे आंखों को सेकेंगे। एक बार और आंखों को खोलिए धीरे से। तो चलिए, आज ये ध्यान का ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग अंगों पर एक करके जो है ध्यान लगाया। हमने महसूस किया कि कोई से टच कर रहा है और उस टच को फील किया। जैसे ही आपके भीतर वो टच की फीलिंग आई, आपके मस्तिष्क से रक्त का प्रवाह उस ओर तक गया। और जब आप विजुलाइज कर रहे हैं कि कोई व्हाइट लाइट आ रही है, तो दरअसल वह जो है रक्त के कारण जो ब्लड वहां पहुंचा, ठीक है, उसकी एनर्जी है, ठीक है, जो आपके विजुलाइजेशन से मिलकर उस खास ऑर्गन को हील कर रही है। जब आपने कहा घुटनों को, तो इसको आप अभ्यास कर सकते हैं। सपोज कि आपको एड़ी में पेन है, ठीक, 5 मिनट के लिए ध्यान लगाइए। सबसे पहले डीप रिलैक्सेशन की फीलिंग, इनहेल एक्सेल 10 to 1, 1 to 10, ये अभ्यास कीजिए, ठीक है, 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए भी एक बार ध्यान लग जाए, बस उतना जरूरी है। उसके बाद आप इन्हें ये इमेजिन कीजिए कि आपके पैर में जिस अंग में प्रॉब्लम है, उस जगह पर ब्लड का प्रवाह बढ़ गया और वहां पर सफेद प्रकाश जो है उस कोई उंगली से उस टच को बता रहा है, स्पर्श कर रहा है, और वहां सफेद प्रकाश उस खास जगह पर, जिस जगह पे दर्द है, समस्या है, आगे, और उस खास पैर के हिस्से को या शरीर के अंग को सफेद प्रकाश में आप देखने का प्रयास करें। वो अंग जब आप ये रेगुलर करेंगे, वो अंग हील हो जाएगा, किसी दवा की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह से जंगल में जानवर हील हो जाते हैं बिना दवाओं के। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई तो जरूर बता दीजिए, ठीक है। सर नींद आ गई थी। निदान नहीं होगा क्या? नींद आ गई थी अच्छा, बीच में, नींद आ गई। तो आपको ऑफिस में सोने का फुर्सत मिल गया? सर चेयर पे बैठ के कर रही थी और 1-1.5 घंटे के लिए बोल रखा है कि कोई नहीं आएगा जाएगा। अच्छा, तो इसमें जो है ना, अगर हम जागे हुए रहेंगे तो
हमारी समस्याएं जल्दी सॉल्व, हमारे अंगों को ज्यादा, क्योंकि सोना नहीं, जागना भी नहीं है, ये उस अवस्था में हो रहा है जब आप सोए हुए भी नहीं है और आप जागे हुए भी नहीं। ठीक है, अगर आप सो जाएंगे तो ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। हाँ मतलब हल्का सा बीच में ऐसे लगा कि हाँ, बीच में रहना है। ठीक है, हाँ और जब आंखें खुली होती हैं, ठीक है, तो हमें एक अलग दुनिया दिखती है। जब आंखें बंद होती है तब हमारा एक अलग मोड में होते हैं, और आंखें थोड़ी सी खुली हुई हैं, जहाँ जागे हुए भी हैं, जहाँ सोए हुए भी हैं, तो एक अलग मोड होता है। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव था और कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव था इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, इसलिए यह प्रभावी हो जाएगी। तो आप किसी बीमारी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बीमारी तो कीजिए ही, दूसरों को भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो और किसी को कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? कुछ खास अनुभव? सर अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है माइंड बिल्कुल ना, इस समय ब्लैंक है, कोई थॉट नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात। बस वो ब्लिसनेस को फील कीजिए, जो ब्लिस है उसको फील कीजिए, खुशी है ना, जी भीतर से लग रहा है कि मुस्कुराएं खूब। हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब हैप्पी फीलिंग। यस, ओके, थैंक्स, आपको ये अनुभव प्राप्त हुआ और हम चाहते हैं आप सभी को ये अनुभव मिले। किसी भी तरह की समस्या हो ना, उसको हम लोग इस तरह से हील कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी नशा अगर कर रहे हैं, कोई एडिक्शन है, किसी भी चीज से आपको वो चीज नहीं मिल रहा है जो इस प्रोसेस से मिला आपको, है ना। तो आप इसी प्रोसेस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा ना। जो एडिक्शन के जितने भी रोगी हैं उनके लिए ये रामबाण है। उनको जब पता चल जाएगा कि जिस चीज के लिए वो इतना नशा कर रहे हैं उससे ज्यादा नशा यहाँ है, तो यहाँ है। तो ठीक है, आज के क्लास को इन करते हैं।